नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जलाना है, बिल्कुल जैसे कार के चारों इंडिकेटर्स जो है वो एक साथ जलते हैं, तो इसके लिए आपको एक इस तरह का जो स्विच है वो लेना है। ये जो स्विच है ये कम से कम 5 एम्पियर का होना चाहिए और साथ में आपको जो है 2 डायोड्स लेने हैं और ये जो डायोड्स हैं ये कम से कम 2 एम्पियर के होने चाहिए। तो आइए अब आपको इनके जो कनेक्शंस है वो किस तरह से करने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस स्विच को अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल पे लगा लेना है। मैंने इसे लेफ्ट साइड के हैंडल पे लगाया, आप चाहे तो इसे राइट साइड के हैंडल पे भी लगा सकते हैं। इस स्विच को यहाँ पे लगाना बहुत ही आसान है। आपको इस स्विच के बैक साइड पे एक मेटल की जो ब्रैकेट है वो देखने को मिलेगी और इसके ऊपर में 2 स्क्रू लगे हैं। आपको इन दोनों स्क्रूज को ओपन करके इस मेटल ब्रैकेट को जो अलग कर लेना है और इस मेटल ब्रैकेट को आपको इस हैंडल की जो ये रॉड है इसके नीचे की साइड से लगाना है और ऊपर से इस स्विच को इस तरह से रखना है और उस मेटल ब्रैकेट को जो वो स्क्रूज के साथ में टाइट कर देना है। आपका जो ये स्विच है यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट असेंबली है इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के लिए आपको साइड पे यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है, इस होल के अंदर में 10 mm के बोल्ट लगे रहते हैं। एक इस साइड है, एक दूसरी साइड लगा हुआ है। इन्हें ओपन कर लेना है और साथ ही में हेडलाइट के नीचे में भी यहाँ पर नंबर प्लेट के साथ में 2 बोल्ट लगे रहते हैं। मैंने उन्हें पहले से ही ओपन करके रखा है। इन्हें ओपन करके अपनी जो ये हेडलाइट की असेंबली है इसे ओपन कर लेना है। सभी बोल्ट्स को ओपन करने के बाद में हेडलाइट की जो असेंबली है इसे बाहर की तरफ को खींच लें और इसकी जो यहाँ पर वायरिंग सॉकेट लगी हुई है इसे भी आप यहाँ पे ओपन करके जो हेडलाइट की असेंबली है इसे साइड पे रख दें। इसके बाद में आपको इस स्विच की जो वायर है उसे यहाँ पर जो बाकी की वायरिंग हार्नेस और केबल्स जा रही हैं यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ को डाल देना है। अब आपको यहाँ पे स्विच की किसी भी एक वायर के साथ में जो डायोड्स हैं उन्हें कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे 2 अलग शेप के डायोड्स हैं। ये जो छोटे वाला डायोड है ये यहाँ पर 2 एम्पियर का डायोड है और इसका नंबर है FR207 और ये जो बड़े वाला डायोड है ये 3 एम्पियर का डायोड है और इसका नंबर है IN5408। ये दोनों ही डायोड जो है बहुत ही कॉमनली आपको किसी भी मोबाइल चार्जर या फिर कोई अदर चार्जर है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी पावर सप्लाई है उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी आसानी से आपको ये लोकल मार्केट में 5 से 10 रुपये में मिल जाते हैं। तो आपको इनमें से किसी भी एक डायोड का यूज़ कर लेना है। आपको मिनिमम जो है मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 2 एम्पियर का यहाँ पे यूज़ करना ही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर थोड़ा डायोड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो डायोड है इसमें यहाँ पे आपको थोड़ी ये ग्रे कलर की पट्टी देखने को मिल रही होगी एक साइड पे। तो ये जो जिस साइड पे ग्रे कलर की पट्टी बनी हुई है ये इसकी नेगेटिव साइड है और बाकी की जो भी ब्लैक कलर की यहाँ पे बाकी का साइड बची ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो मैंने यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव साइड पकड़ी हुई है और ये वाली इसकी नेगेटिव साइड है। तो आपको यहाँ पे इसे जब लगाना है तो बस इसके बात का ध्यान रखना कि पॉजिटिव साइड किस साइड लगेगी और नेगेटिव साइड किस साइड लगेगी। तो मैं यहाँ पर ये जो छोटे वाला डायोड है जो 2 एम्पियर का डायोड है इसे यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि जो नेगेटिव साइड है उसे आपको एक साइड को रख देना है और जो इसकी जो पॉजिटिव साइड है डायोड्स की, इन दोनों डायोड्स की, इन्हें आपस में इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद में आपको ये जो स्विच की वायर है किसी भी एक वायर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहे इस वायर के साथ में करें चाहे इस वायर के साथ में। आपको इसे अच्छी तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद में आप इसे अच्छी तरह से जो वो टेप वगैरह लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े जल्दी में यहाँ पर इसके कनेक्शंस कर रहा हूँ तो कनेक्शन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आप जब अपने मोटरसाइकिल पे इसे कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से इसे करिएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर में थोड़ी शोल्डरिंग भी कर सकते हैं जिससे जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये देखिए एक साइड की जो हमारी डायोड्स हैं वो एक साइड से लग चुके हैं। अब आप चाहें तो इन डायोड्स को डायरेक्टली भी आगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आप इसके आगे एक जो वायर का पीस है वो भी लगा के आगे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें आपको कहाँ पे लगाना है। तो आपको यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल के जो हमारी यहाँ पर राइट साइड का इंडिकेटर है और जो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है इनकी आपको जो वायर्स हैं वो ढूंढ लेनी है। तो अगर आप ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से वायर्स लगी रहती हैं। तो ये रही मेरी राइट साइड के इंडिकेटर की वायर और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की वायर देखने को मिल रही होगी। बैक साइड पे इसकी थोड़ी यहाँ देखेंगे तो ये ग्रे कलर की ही है। और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है उसकी जो वायर्स है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये रही। तो यहाँ पर इसकी जो डार्क ग्रीन कलर की जो मेरे लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर की वायर है
अब अगर आपको ये पता ना चले कि आपके केस में कौन सी वाली जो वायर है वो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, तो आपको इन चारों वायर्स को देखना है। और इन चारों वायर्स में, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रही थोड़ी नीचे की साइड में चौथी वायर। तो आपको इन चारों वायर्स का देखना है इन पे कलर क्या है। अगर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 4 वायर्स में से 2 वायर्स का जो कलर है वो एक सेम होगा। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक में येलो स्ट्राइप वाली 2 वायर देखने को मिल रही है, तो ये हमारी नेगेटिव की वायर होंगी। और बची हुई जो 2 वायर्स है ये हमारी पॉजिटिव की वायर्स होंगी। तो आपको इन पॉजिटिव वायर्स में जो एक डायोड है वो एक पॉजिटिव वायर में लगाना है, और जो हमारा राइट साइड का इंडिकेटर है उसकी पॉजिटिव में लग जाएगा एक डायोड, और दूसरा जो डायोड है वो हमारी लेफ्ट साइड की जो पॉजिटिव वायर है उसमें लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको वायर्स के साथ में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे केस में तो यहाँ पे ये वैसे डायरेक्ट ही लग जाएंगे, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पर बुलेट टाइप कनेक्टर्स लगे हुए हैं। और हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे कुछ इस तरह की सॉकेट वगैरह लगी हो, तो उसमें आपको वायर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों ही डायोड्स के साथ में पहले वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों डायोड्स के एंड पे एक एक वायर जो वो लगा दी है। अब एक वायर जो है वो मैं यहाँ पर हमारा जो राइट साइड का इंडिकेटर है उसकी पॉजिटिव वायर में लगा दूंगा। ये रहा इसका कनेक्टर। तो मैं इसे ओपन करके यहाँ पर कुछ इस तरह से इस कनेक्टर में लगा करके कुछ इस तरह से इस कनेक्टर में लगा करके इस वायर को जो इस तरह से बेंड करके देन इसका जो कनेक्टर है उसे वापस से चढ़ा दूंगा। अगर आपके केस में यहाँ पर बुलेट टाइप कनेक्टर ना लगते हुए कुछ इस तरह की सॉकेट लगी है, तो उसमें भी आपको इसे वायर को अंदर डाल के जो सॉकेट है उसे बेंड करके, सॉरी जो वायर है उसे बेंड करके बाद में सॉकेट को चढ़ा देना है। तो उस केस में आप इस तरह से लगा सकते हैं। और सेम आपको जो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है उसकी पॉजिटिव वायर में जो दूसरी वाली वायर है उसे लगा देना है। तो अभी हमारी जो आधी यहाँ पर मॉडिफिकेशन है वो हो चुकी है। अब हमारा जो सिर्फ एक वायर बचती है और वो है हमारी इस स्विच की दूसरी वायर। आपको इसे कहाँ पे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी थोड़ी ये जो वायर है थोड़ी ज़्यादा लंबी कट गई हैं, और ये इसका स्ट्रिप पार्ट जो बाहर को दिख रहा है, तो मैं इसे बाद में ठीक कर लूँगा। अभी मैं आपको फ़िलहाल दिखाने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर जो ये स्विच की दूसरी वायर है ये कहाँ पर कनेक्ट करनी है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हैंडल के पास में आपको अपने इंडिकेटर्स हमारे जो हैं वो लेफ़्ट साइड के हैंडल पे स्विच, जो हैंडल वाला स्विच होता है उस पे लगे रहते हैं, तो आपको वो ढूंढ लेना है। मेरे केस में ये रहा इसकी हमारे लेफ़्ट साइड के हैंडल की जो सॉकेट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहीं पे हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वायर्स भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ग्रीन कलर की वायर और ग्रे कलर की वायर। तो यहाँ पर हमें जो है वो वायर ढूंढनी है हमारे इंडिकेटर फ्लैशर की। तो मेरे केस में जो ये मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर फ्लैशर है वो बैटरी के साइड बिल्कुल साथ में लगा रहता है, और वहाँ से जो इंडिकेटर की फ्लैशर की वायर है वो मेरे केस में पता है वो है यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की वायर। और हो सकता है कि आपकी मोटरसाइकिल में जो इसका कलर है वो अलग हो, और इंडिकेटर फ्लैशर जो है कई मोटरसाइकिल में इसी जगह पर लगा रहता है, तो आपको आसानी रहेगी यहाँ पर उस वायर को ढूंढने में। तो अब ये जो हमारी ये वाली वायर है हमारे स्विच की दूसरी वाली वायर, ये आपको इस इंडिकेटर फ्लैशर की इस वायर के साथ में लगानी है। अब मेरे केस में यहाँ पे ये जो वायर है बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉकेट को ओपन करके इस वायर को यहाँ पे थोड़ा मुझे लगाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो मैं इस वायर को यहाँ से बाहर निकाल के किसी और वायर के साथ में सॉकेट में स्वैप करके इसे साइड पर लगा दूँ, या फिर इसे कट करके यहाँ पर लगा दूँ। एक मिनट, ये देखिए मेरे केस में यहाँ पर इस वायर के ऊपर में यहाँ पे शायद पहले ये स्ट्रिप वगैरह हुई है, तो यहाँ पे टेप लगी है। तो मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पर स्ट्रिप ना होती तो मुझे यहाँ पे कट लगा के ही इसे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता। अगर आपके केस में ये जो वायर है ये अलग से लगी हो, सॉकेट में ना लगी हो, एक बुलेट टाइप के कनेक्टर में लगी हो, तो आपको उसमें जस्ट ये बुलेट टाइप के कनेक्टर में लगा देनी है। तो मेरे केस में यहाँ पे ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिप तो नहीं है, मुझे इसे थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। तो मैं इसे हल्का सा और स्ट्रिप कर लेता हूँ, और इसके बाद में ये जो वायर है इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ।
और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद में मैं इसे अच्छे से टेप भी कर लेता हूँ। मैंने इसे थोड़ा ऐसे ही छोड़ा है, प्रॉपर्ली टेपिंग नहीं की है अभी। और ये भी मैं बाद में इन जो ये जो वायर स्ट्रिप होकर थोड़ी बाहर निकली है, इन्हें भी बाद में ठीक कर लूँगा। तो अभी हमारी जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो इंडिकेटर्स हैं, चारों इंडिकेटर्स हैं, वो किस तरह से जल रहे हैं। जब भी आपको अपनी मोटरसाइकिल के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ जलाना है तो उस टाइम पे आपको इस स्विच को जो है ऑन कर लेना है, और इस स्विच को ऑन करते ही आपकी मोटरसाइकिल की जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो एक साथ जलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आगे के दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे जल रहे हैं। मैं आपको पीछे के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैक साइड पे भी यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स जल रहे हैं। और जिस टाइम पे आपको इन चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ना जलाते हुए सिर्फ साइड के ही किसी एक इंडिकेटर को जलाना है, तो इसको आपको बंद कर देना है, और जिस भी साइड का आपको इंडिकेटर चलाना है उस साइड का आप इंडिकेटर ऑन कर लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड का जो इंडिकेटर है वो जल रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के अगर चारों इंडिकेटर्स को बिल्कुल जैसे गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलते हैं, अगर वैसे जलाना चाहते हैं तो इस मॉडिफिकेशन को कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।